जय हिंद। 12th क्लास स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो अपना। तो पिछले वीडियो में धारिता के बारे में पढ़ा था, आज इसी को बढ़ाएंगे। तो हमारे पास एक मोस्ट आईएमपी टॉपिक है जिसका नाम है संधारित्र। संधारित्र संधारित्र इसे देखेंगे क्या होता है संधारित्र। तो बात कर लेते हैं संधारित्र की। संधारित्र होता क्या है? संधारित्र एक युक्ति है, उपाय है, तरीका है जिससे किसी चालक की धारिता को बढ़ाया जा सकता है। तो ये कैसा तरीका है, कैसा उपाय है? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी भी चालक के आकार और आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता का मान बढ़ाया जा सकता है। तो ना तो चालक का आकार बदलना पड़ेगा और ना ही उस चालक का क्षेत्रफल बदलना पड़ेगा, फिर भी उसकी धारिता का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो परिभाषा किस तरीके से संधारित्र की एक बार फिर से सुन लीजिए। संधारित्र वह युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार और आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता का मान बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। संधारित्र वह युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार और आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता का मान बढ़ाया जा सकता है। वास्तव में संधारित्र आवेश यानी ऊर्जा को संरक्षित करने का एक साधन होता है। इसके अंदर एनर्जी स्टोर की जा सकती है। ठीक है, तो वास्तव में संधारित्र आवेश या ऊर्जा को संरक्षित करने का एक साधन होता है। तो ये तो परिभाषा हो गई संधारित्र की। संधारित्र होता क्या है? अब बात कर लेते हैं संधारित्र का सिद्धांत कि ये कैसे काम करता है। संधारित्र का सिद्धांत, हेडिंग डाल लेना आप लोग, संधारित्र का सिद्धांत। चलिए देखिए, समझ लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास ये एक चालक है जिसको नाम दे रहे हैं कैपिटल ए। ये एक चालक है, इस पर दिया अपन ने प्लस क्यू आवेश। प्लस क्यू आवेश दिया तो सबसे पहले यह आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। हमें पता है, पहले ही पढ़ चुके हैं अपन। जैसे ही चालक ए को प्लस क्यू आवेश देंगे तो यह आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है, अब इसी की धारिता बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाएंगे? तो चालक है ए, जब इसके पास कोई अनावेशित चालक लाते हैं, अनावेशित चालक मतलब जिस पर कोई आवेश ना हो, ये रहा हमारे पास एक, ये हमारे पास अनावेशित चालक है जिसको नाम दे रहे हैं बी। तो जैसे ही आवेशित चालक ए के पास अनावेशित चालक बी को लाते हैं तो क्या होता है? प्रेरण की क्रिया द्वारा, प्रेरण की क्रिया द्वारा चालक बी की निकटवर्ती सतह पर, यानी जो सतह ए के पास है उस पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे यहाँ पर प्लस आवेश है तो इस पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो चालक बी की निकटवर्ती सतह पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है और दूरवर्ती सतह पर एक समान आवेश यानी धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। फिर से समझ लीजिए, हमारे पास एक चालक था ए, जैसे ही इस चालक को प्लस क्यू आवेश दिया तो यह आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो गया। फिर जब इस चालक के पास कोई अनावेशित चालक रखा बी, तो प्रेरण की क्रिया द्वारा प्लेट बी की निकटवर्ती सतह पर ऋण आवेश यानी विपरीत आवेश उत्पन्न हुआ और प्लेट बी की दूरवर्ती सतह पर धन आवेश यानी इसके समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब देखो होगा क्या। यहाँ पर देखिए क्या होगा। प्लेट बी पर जो ऋण आवेश उत्पन्न हुआ है ये क्या करेगा? प्लस से माइनस कट जाएगा, प्लस से माइनस कट जाएगा, यानी प्लेट बी का जो प्रेरित ऋण आवेश है वो इसके आवेश को कम करने का प्रयास करेगा। जब आवेश कम होगा तो अपन सूत्र पढ़ चुके हैं, C बराबर Q अपॉन V। हमें पता है जब आवेश कम होता है तो विद्युत विभव का मान कम हो जाता है और जब विद्युत विभव का मान कम होता है तो धारिता का मान बढ़ जाता है। यही होता है कि नहीं होता? यानी प्रेरित ऋण आवेश क्या करेगा? इस आवेश को खत्म, नष्ट करने का प्रयास करेगा, यानी प्लेट ए पर विभव का मान कम होगा जिससे धारिता का मान अपने आप बढ़ने लगेगा। यही होगा। तो प्रेरित ऋण आवेश विद्युत विभव को कम करने का प्रयास करता है जिससे चालक की धारिता बढ़ने लगती है।
तो प्रेरित ऋण आवेश प्लेट ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है, जबकि प्रेरित धन आवेश, ये जो है प्रेरित धन आवेश, अब देखो इस पर प्लस, एक और बहुत सारे प्लस, तो और ज्यादा प्लस हो गए, आवेश का मान बढ़ गया। और हमें पता है जब भी आवेश बढ़ता है तो विभव का मान भी बढ़ जाता है, और जब विभव का मान बढ़ेगा तो धारिता का मान कम हो जाएगा। पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। तो प्रेरित धन आवेश विभव को बढ़ाने का काम कर रहा है, जिससे उसकी धारिता का मान कम होगा, यही होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये प्रेरित ऋण आवेश इस चालक के विभव को कम करने का प्रयास करता है। प्रेरित ऋण आवेश चालक के विभव को कम करने का प्रयास करता है, जिससे संधारित्र की धारिता का मान बढ़ने लगेगा, हमें पता है। जबकि प्रेरित धन आवेश विभव को बढ़ाने का प्रयास करेगा, जिससे धारिता का मान कम होने लगेगा। ठीक है। अब अगर अपने को धारिता का मान बढ़ाना है वास्तव में इसकी, तो क्या करना पड़ेगा, ऐसा उपाय लगाना पड़ेगा इसमें, या ऐसी युक्ति लगानी पड़ेगी कि प्लेट बी पर केवल ऋण आवेश रह जाए। जब ऋण आवेश इस पर रह जाएगा तो विभव का मान कम हो जाएगा, जिससे धारिता का मान बढ़ जाएगा। यानी अपने को प्लेट बी पर उत्पन्न धन आवेश को खत्म करना है। कैसे खत्म करना है वो आगे देखते हैं। देखो तो क्या करें, तो हमारे पास ये एक आवेशित चालक है, जिस पर अपन ने प्लस क्यू आवेश दे रखा है, धन आवेश दे रखा है, माइनस क्यू भी दे सकते हैं। ये प्लस क्यू आवेश दे रखा है, ठीक है। ये है आवेशित चालक के पास अपन ने रखा हुआ है अनावेशित चालक प्लेट बी को। तो प्रेरण की क्रिया के द्वारा क्या हुआ है, प्लेट बी की निकटवर्ती सतह पर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ है, और प्लेट बी की दूरवर्ती सतह पर कौन सा आवेश, धन आवेश उत्पन्न हुआ है। कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ है, धन आवेश, यही उत्पन्न हुआ है। तो अपने को करना क्या है, प्लेट बी पर केवल ऋण आवेश रह जाना चाहिए। जब ऋण आवेश रह जाएगा, विद्युत विभव कम हो जाएगा, तो धारिता बढ़ जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, धन आवेश को हटाने के लिए प्लेट बी की दूरवर्ती सतह को कर देते हैं पृथ्वीकृत, यानी दूरवर्ती सतह को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं, पृथ्वी से। तो जैसे ही इसे पृथ्वी में जोड़ देंगे तो प्लेट बी का जितना भी धन आवेश था, बाहरी सतह पर जितना भी धन आवेश है, वो पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। तो किसके अंदर चला जाएगा, पृथ्वी के अंदर। यानी प्लेट बी पर केवल और केवल ऋण आवेश रह जाएगा, और हमें पता है ये ऋण आवेश विभव को कम करता है, जिससे चालक की धारिता का मान बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, तो यही तो बढ़ गई। देखो धारिता बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, तो यही तो संधारित्र का सिद्धांत है। संधारित्र होता क्या है, संधारित्र वह युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार और आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता का मान बढ़ाया जा सकता है। तो देखो, ना तो अपन इसमें तो कुछ नहीं किया ना इसका आयतन बदला और ना इसका क्षेत्रफल बदला, फिर भी इसकी धारिता बढ़ गई। ठीक है, तो कैसे बढ़ी है एक बार फिर से समझ लीजिए। संधारित्र का सिद्धांत इसमें क्या लिखेंगे एक बार फिर से सुन लीजिए। माना कि ए एक चालक प्लेट है, जब इसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो यह आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। जब इसके पास कोई दूसरा अनावेशित चालक प्लेट बी को लाया जाता है तो प्रेरण की क्रिया द्वारा प्लेट बी की निकटवर्ती सतह पर ऋण आवेश और दूरवर्ती सतह पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये जो प्रेरित ऋण आवेश है, ये प्लेट ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है, जबकि प्रेरित धन आवेश प्लेट ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करने लगता है। यानी ऋण आवेश के कारण विभव कम हो रहा है, यानी धारिता बढ़ेगी, और धन आवेश के कारण विभव बढ़ेगा, जिससे धारिता का मान कम होगा। यही होगा कि नहीं होगा। तो प्रेरित ऋण आवेश चालक ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है, जिससे चालक की धारिता का मान बढ़ जाता है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है,
प्लेट बी पर केवल ऋण आवेश रहने देना है जिससे धारिता बढ़ जाए, और धनावेश को क्या करना है, खत्म करना है। तो ये धनावेश कैसे खत्म होगा, अगर प्लेट बी की बाहरी सतह को पृथ्वीकृत कर देंगे तो उसका संपूर्ण धनावेश किसमें चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा, और प्लेट बी पर केवल ऋण आवेश रह जाएगा। और हमें पता है ऋण आवेश प्लेट ए के विभव को कम कर देगा जिससे चालक की धारिता का मान और अधिक बढ़ जाएगा। तो यही तो संधारित्र है, चालक के आकार और आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता का मान बढ़ाया जा सकता है। आ गया समझ में, यही लिखेंगे, एक बार फिर से सुन लीजिए। क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे माना कि ए कैपिटल ए कोई चालक प्लेट है, जब इसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो यह आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। जब प्लेट ए के पास कोई अनावेशित चालक प्लेट बी को लाया जाता है तो प्रेरण की क्रिया के द्वारा प्लेट बी की निकटवर्ती सतह पर ऋण आवेश और दूरवर्ती सतह पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित ऋण आवेश प्लेट ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है, क्योंकि प्लस से माइनस कट जाएंगे, जबकि प्रेरित धन आवेश प्लेट ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। तो प्रेरित ऋण, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि प्रेरित ऋण आवेश विभव को कम करने का प्रयास करता है जिससे चालक ए की धारिता का मान बढ़ जाता है, जबकि प्रेरित धन आवेश विभव को बढ़ाने का काम करता है जिससे प्लेट ए की धारिता का मान कम हो जाता है। अब यदि प्लेट बी की बाहरी सतह को पृथ्वीकृत कर दिया जाए तो उसका संपूर्ण धन आवेश पृथ्वी में समाहित हो जाता है और प्लेट बी पर केवल ऋण आवेश रह जाता है जिससे चालक की धारिता का मान और अधिक बढ़ जाता है। फुल स्टॉप। ठीक है, चालक की धारिता बढ़ गई तो अतः करके क्या लिखेंगे, सुनो पूरा, मतलब इसका क्या निकला है, लास्ट में जाके इसका हल क्या निकला हुआ है वो देख लो, है ना, कंक्लूजन क्या है इसका वो देख लो। अतः जब किसी आवेशित चालक के पास कोई पृथ्वीकृत अनावेशित चालक प्लेट को लाया जाता है, अतः जब किसी आवेशित चालक प्लेट के पास कोई या किसी अनावेशित चालक प्लेट, और वो भी कैसी, पृथ्वीकृत अनावेशित चालक प्लेट को लाया जाता है तो चालक की धारिता का मान बढ़ जाता है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। ठीक है, कंक्लूजन में लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः जब किसी आवेशित चालक प्लेट के पास कोई पृथ्वीकृत अनावेशित चालक प्लेट को लाया जाता है तो आवेशित चालक की धारिता का मान बढ़ जाता है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। ठीक है, यानी अगर अपने को किसी चालक की धारिता बढ़ानी है तो क्या करना है, मेन जो चालक है वो तो है ही हमारा आवेशित, उसके पास कोई ऐसा अनावेशित चालक रख दो जिसका संबंध पृथ्वी से हो। जिसका संबंध किससे हो, पृथ्वी से, तो आवेशित चालक की धारिता का मान अपने आप बढ़ जाएगा। यही संधारित्र का सिद्धांत है। ठीक है, आ गया समझ में आप लोगों को। चलिए ठीक, चलिए अच्छा एक बार और समझ लीजिए इसको, एक बार और समझ लेते हैं, अच्छी तरीके से देख लो एक बार। क्या लिखेंगे, माना कि कैपिटल ए एक चालक प्लेट है, जब इसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो यह आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। जब इसके पास कोई अन्य अनावेशित चालक प्लेट बी को लाया जाता है तब प्रेरण की क्रिया के द्वारा प्लेट बी की निकटवर्ती सतह पर ऋण आवेश और दूरवर्ती सतह पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित ऋण आवेश प्लेट ए के विभव को कम करने का प्रयास करेगा, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस कम करेगा, कट जाएगा, विभव को कम करने का प्रयास करता है जिससे चालक की धारिता का मान बढ़ जाता है। जबकि प्रेरित धन आवेश विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है, क्योंकि यहाँ पहले से ही प्लस थे और प्लस हो गए, ज़्यादा प्लस, विभव बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा तो विभव बढ़ेगा। हमें पता है जब विभव का मान बढ़ेगा तो धारिता का मान कम होगा। कम होगा कि नहीं होगा, कम होगा। ठीक है, धारिता का मान कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्रेरित ऋण आवेश
विभव को कम करने का प्रयास करता है जिससे चालक की धारिता बढ़ जाती है, जबकि प्रेरित धन आवेश विभव को बढ़ाने का काम करता है जिससे चालक ए की धारिता का मान कम हो जाता है। अब यदि प्लेट बी की बाहरी सतह को पृथ्वीकृत कर दिया जाए या दूरवर्ती सतह को पृथ्वीकृत कर दिया जाए तो उसका संपूर्ण धन आवेश पृथ्वी में समाहित हो जाता है और प्लेट बी पर केवल और केवल ऋण आवेश रह जाता है जिससे चालक ए की धारिता और अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, फुल स्टॉप। अतः करके लिखेंगे क्या कंक्लूजन इसका, अतः जब किसी आवेशित प्लेट के पास अन्य पृथ्वीकृत अनावेशित चालक प्लेट को लाया जाता है तो आवेशित चालक की धारिता का मान बढ़ जाता है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। फुल स्टॉप। ठीक है, क्योंकि अपन परिभाषा पढ़ चुके हैं। संधारित्र वह युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार और आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता का मान बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे अपन।